जगदलपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया है। तभी ग्लूकोज बोतल के स्टैंड से एक चूहा नीचे उतरता है और मरीज के नस में लगी पाइप को कुतर देता है और ग्लूकोज को चूसने लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में ग्लूकोज मरीजों को चढ़ाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक तस्वीर सामने आई थी जहां ग्लूकोज चूहे पी रहे थे। जी हां, चौंकिए मत, हम चूहों की ही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज की एक चौंकाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक मरीज बिस्तर पर लेटा है और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तभी ग्लूकोज बोतल के स्टैंड से एक चूहा नीचे उतरता है और मरीज के नस में लगे पाइप को कुतर देता है। इसी बीच एक और चूहा नीचे उतरकर उस पाइप से बहने वाले ग्लूकोज को पीने लगता है। इस पूरी घटना को बराबर बिस्तर पर भर्ती दूसरे मरीज के परिजन ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर यूएस पैकरा से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़ा है। इसकी तथ्यात्मक तौर पर जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। देखिए, चूहे लोग क्या है, जहाँ उसको खाने पीने का रहेगा तो वहाँ रहेंगे ही, और चूहे मारने के लिए उसको पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। ये अपने शहीद महेंद्र कर्मा अस्पताल में भी पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। चूहे मारने भी लगे हैं और आदमी भी, इनके जो पेस्ट कंट्रोल हैं उनके आदमी भी लगे हुए हैं। और जो वीडियो वायरल कर रहे हो ना, उसमें ड्रिप सेट से नहीं उतर रहा है चूहा, वो साइड्स के एक पाइप लगा हुआ है उसमें से उतरा दिख रहा है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर टीकू सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में चूहों की समस्या काफी है और इसी वजह से चूहों की सफाई के लिए एक निजी कंपनी को इसका टेंडर 12 लाख रुपए में दिया गया। अब तक 1200 चूहे मारे गए, पर जब मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तब वहां किसी भी मेडिकल स्टाफ के मौजूद न होने के सवाल पर अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में अभी लगभग 120 स्टाफ नर्स हैं, जिससे कुछ व्यवस्था में कुछ समस्याएं आ रही हैं, पर जल्द ही और स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी है। चूहे का आतंक तो अस्पताल शुरू हुए तब से है, तो अस्पताल स्तर से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया। तो अपन ने जो रायपुर की जो कंपनी है जो अपने मेकाहारा में कर रही है चूहा का प्रबंधन, तो उसके अपन ने भी टेंडर किया था, तो वहाँ की कंपनी को L1 आया है, तो उसने यहाँ भी शुरू किया है। लगभग 10-15 दिन हुए हैं, तो अभी डेली लगभग 100 चूहे निकल रहे हैं, तो अभी तक 1200 चूहे मारे जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई मरीजों के परिजन अस्पताल की कई लापरवाहियां उजागर कर चुके हैं। कई बार लापरवाही की शिकायत को लेकर परिजनों और मेडिकल स्टाफ के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच परेशान सिर्फ मरीज और उनके परिजन ही हो रहे हैं, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया गया है। नक्सलियों को उनके क्षेत्र में घुसकर घेरने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। ऑपरेशन मानसून से लाल आतंक पर लगेगी लगाम। जंगल में बारिश में भी घुस रही फोर्स। नक्सलियों की अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में है। लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। दरअसल मानसून में फोर्स का मूवमेंट बंद होने से नक्सलियों को तैयारी का मौका मिल जाता था। नक्सली इसका फायदा उठाकर गांव में आसानी से घुसकर नई भर्ती की कोशिश करते थे, लेकिन पुलिस ने इस साल बस्तर में भारी बारिश के बाद भी ऑपरेशन बंद नहीं किया। डीआरजी, एसटीएफ और अर्धसैनिक बल की संयुक्त टीम लगातार जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रही है। यही वजह है कि धमतरी जिले में भी नक्सलियों का असर कम होता नजर आ रहा है। यहाँ लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान के चलते नक्सलियों की पैठ अब धीरे धीरे इस इलाके में कमजोर पड़ने लगी है।
28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को सुरक्षा हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं और कैंप की सुरक्षा और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। धमतरी और महासमुंद में नक्सली ऑपरेशन के लिए स्पेशल डीआईजी की पोस्टिंग उसी प्लानिंग का हिस्सा है। पहली बार नक्सल मोर्चे पर 4 डीआईजी की पोस्टिंग की गई है। पहली बार रायपुर रेंज के भीतर नक्सल ऑपरेशन के लिए भी अलग से पोस्टिंग की गई है और दिसंबर तक 1 दर्जन कैंप खोलने की तैयारी है। इसको लेकर विस्तार से बताएं तो बारिश के बाद सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के कैंप खोलने की तैयारी है। प्रदेश के कई इलाकों में कैंप खुलेंगे। मांड को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रही है पुलिस। सुकमा, बीजापुर के बॉर्डर से होती है मांड की एंट्री। नक्सलियों का कॉरिडोर है मांड। कैंप खोलने से मांड से बाहर नहीं निकल पाएंगे नक्सली। मांड में ही सिमट कर रह जाएंगे नक्सली। इन इलाकों में चल रहा है सड़क का निर्माण। इस नक्सल ऑपरेशन को डीजीपी अशोक जुनेजा खुद लीड कर रहे हैं। बारिश के दौरान जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें तकनीक की मदद भी ली जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती और एक्शन से नक्सलियों की चहलकदमी और गतिविधियों पर लगाम लगी है, जिसका असर ये दिख रहा है कि एक तरफ जहां क्षेत्र में शांति का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी राहत की सांस ले रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रही है। नतीजा ये रहा कि अब कई जिले ऐसे हैं जहां नक्सलियों की पैठ कमजोर पड़ने लगी है। खासतौर पर धमतरी में शहीदी सप्ताह को 4 दिन बीत जाने के बाद भी नक्सली और उनके सहयोगी अपने मांद से बाहर नहीं आ रहे हैं। एक्शन में सुरक्षा बल, कम हो रही नक्सलियों की हलचल, कमजोर पड़ रहा रेड कॉरिडोर। जी हां, जब नक्सल गतिविधि की बात होती है तो रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारे की बात जरूर होती है। इस कॉरिडोर में कई राज्य शामिल हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी प्रमुख है। पर बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है। वजह सिर्फ एक, वो है जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसकी वजह से नक्सली अपनी मांद से बाहर नहीं आ रहे। दरअसल केंद्रीय कमेटी के संस्थापकों और मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में नक्सली संगठन हर साल शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस साल भी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया था, जिसका व्यापक असर बस्तर में देखने को मिल रहा है। बस्तर में जगह जगह नक्सली पर्चे और बैनर लगाकर शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। एक और जहां बस्तर में शहीदी सप्ताह का असर दिख रहा है, तो वहीं धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्रों में नक्सलियों का असर कम होता नजर आ रहा है। यहां सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान के चलते नक्सलियों की पैठ अब धीरे धीरे इस इलाके में कमजोर पड़ने लगी है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को सुरक्षा हेतु निर्देश जारी किए गए हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं और कैंप की सुरक्षा और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। साफ है, सुरक्षा बलों की तैनाती और एक्शन से नक्सलियों की चहलकदमी और गतिविधियों पर लगाम लगी है। ऐसे में एक और जहां क्षेत्र में शांति का माहौल दिख रहा है, तो वहीं आमजन भी राहत भरी जिंदगी जी रहे हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।